अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल में खुश आमदीद। आइए आज सुनते हैं एक सनसनीखेज़ और डरावनी कहानी। कहानी सुनने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, बराए मेहरबानी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आइंदा आने वाले दिनों में अच्छी अच्छी कहानियाँ इस चैनल पर सुन सकें। आइए कहानी शुरू करते हैं। आखिरी आरामगाह। जैक, एमी, हेनरी और ब्राउन अपनी गाड़ी में बैठे लंदन शहर में रात के 11:15 बजे सैर करते फिर रहे थे। वो चारों बेहतरीन दोस्त थे। जैक एमी का बॉयफ्रेंड और ब्राउन हेनरी का बॉयफ्रेंड था। वो चारों बड़ी देर से लॉन्ग ड्राइव पर निकले हुए थे। इस तरह घूमते घुमाते वो सब एक बिल्कुल सुनसान सी जगह पर आ गए और फिर अचानक एक झटके के साथ इनकी गाड़ी रुक गई। गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था। क्या हुआ जैक, गाड़ी क्यों रोक दी? एमी ने पूछा। गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है और मसला ये है कि पेट्रोल है भी नहीं, जैक ने स्टीयरिंग पे मुक्का मारते हुए कहा। ओह शिट, अब क्या करेंगे? एमी और हेनरी परेशान होकर बोली। चलो गाड़ी से बाहर निकल कर देखते हैं, शायद यहाँ आस पास से कोई मदद मिल जाए। ब्राउन ने सीट बेल्ट खोलते ही कहा। इस वीराने में हमें भला कहाँ कोई मिलेगा? हेनरी ने अपने सुनहरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। कोई ना कोई तो यहाँ रहता ही होगा, जैक ने कहा। अरे कोई नहीं रहता होगा यहाँ सिवाय भूत प्रेत के, एमी ने अपना सर थाम कर कहा। दोनों लड़कियां काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी, लेकिन लड़के फिर भी इतना नहीं घबरा रहे थे। चलो बाहर निकलो गाड़ी से, ब्राउन ने कहा। क्यों, क्या मतलब? हेनरी ने पूछा। मतलब ये कि जब हम लोग बाहर निकल कर नहीं ढूंढेंगे तो बात कैसे बनेगी? अब कोई खुद से तो चलकर आएगा नहीं हमारे पास, ब्राउन ने कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया और साथ ही हेनरी का हाथ पकड़कर खींचा और इसे भी बाहर निकाल लिया। जैक ने भी ज़बरदस्ती एमी को गाड़ी से बाहर निकाला। ओ छोड़ो मेरा हाथ जैक, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? एमी तंग आकर बोली। ज़्यादा नखरे मत करो डार्लिंग और सीधी तरह चलो मेरे साथ। अच्छा ठीक है, लेकिन कहाँ लेकर जा रहे हो ये भी तो बताओ, एमी बोली। अरे यार कितना बोलती हो तुम, जी तो कर रहा है तुम्हारे मुंह पर टेप चिपका दूं, जैक ने मुस्कुरा कर कहा। तो एमी मजीद चिढ़ गई। बस यूँ समझ लो कि हम तुम्हें अनजानी मंजिल की तरफ लेकर जा रहे हैं, ब्राउन हंसकर बोला। और फिर थोड़ी दूर चलने के बाद ये चारों रुक गए क्योंकि अब इन्हें एक बहुत बड़ा किला नज़र आ रहा था। रात के इस पहर सुनसान और वीरान जगह पर यह किला बहुत ही पुरस्कार और हैबतनाक लग रहा था। वो लोग पूरी तरह हैरान रह गए। एमी और हेनरी की रीढ़ की हड्डी में सर्दी की शदीद लहर दौड़ गई। वाह कितना खूबसूरत है, ब्राउन ने खुशगवार हैरत के साथ कहा। दुरुस्त कहते हो, बहुत शानदार है। और तुमने देखा है कि इस किले के अंदर रोशनी हो रही है, इसका मतलब है कि अंदर लोग मौजूद हैं, जैक ने तायद की। और तो और किले का दरवाज़ा भी खुला हुआ है, चलो अंदर चलें। नहीं नहीं, मैं इस किले में कभी नहीं जाऊंगी, हेनरी ने साफ इनकार कर दिया। ज़्यादा ड्रामेबाजी नहीं करो वरना उठाकर ले जाऊंगा, ब्राउन ने कहा। और फिर वही हुआ, लड़कियों ने बहुत शोर मचाया, चीखी चलाई, लेकिन ब्राउन और हेनरी को और जैक ने एमी को ज़बरदस्ती साथ लिया और किले के अंदर घुस गए। अंदर से किला नहायत शानदार था। अब तो लड़कियां भी अपना डर भूलकर दिलचस्पी से अंदरूनी मंजर देखने लगी। अचानक एमी को शरारत सूझी और वो एक अदा से अपने बाल झटक कर बोली, शहजादे जैक, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मुझ जैसी खूबसूरत लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। नहीं शुक्रिया मिस, लेकिन मुझे चाहने वाली और भी हैं, जैक ने अपने लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट सजाते हुए वहाँ पर मौजूद परियों के मुजस्मों के पास जाते हुए कहा। एमी का मुंह बन गया, जबकि हेनरी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली,
इडियट लड़कों, शुक्र करो कि हम जैसी हसीनाएं तुम्हारे साथ हैं, वरना गाजर मूली जैसा मुंह है तुम लोगों का। अच्छा खैर, हंसी मजाक छोड़ो दोस्तों, ये सोचो कि आखिर ये किला है किसका। मैंने आज तक इसके बारे में नहीं सुना। ब्राउन ने संजीदगी से कहा। तुम ठीक कहते हो, मैंने भी कभी इस किले के बारे में नहीं सुना। जैक ने भी तायद की। और तो और भला इस किले में हमारे अलावा और कौन हो सकता है जिसने ये शमएं रोशन की हुई हैं। हेलरी बोली। और ये शमएं बिल्कुल पुरानी तर्ज की हैं, बिल्कुल वैसी जैसी बादशाहों के ज़माने में होती थी। भला अब किसके पास ऐसी शमएं आ गई हैं? एमी ने कहा। ज़रा एक मिनट ठहरो, कहीं ये किसी फिल्म की शूटिंग वगैरह तो नहीं चल रही? और ये पुरानी तर्ज की शमएं इसीलिए जलाई गई हैं? जैक ने अपने ख्याल का इजहार किया। अरे नहीं यार, अगर ऐसी बात होती तो बाहर इन लोगों की गाड़ियां वगैरह खड़ी होती। ब्राउन ने इसकी बात की नफी की। हाँ ये तो है। चलो जो भी हो, फिलहाल इन्हें ढूंढो जिन्होंने इस किले में चिरागा किया हुआ है। जैक बोला। ऐसा करते हैं, वो जो राहदारी नज़र आ रही है वहाँ चलते हैं, ब्राउन ने कहा। हाँ ये ठीक रहेगा। सब ने हामी भर ली और इस तरफ चल दी। इस कमरे का दरवाज़ा खोल कर देखते हैं कि यहाँ क्या है, हेनरी ने कहा और फौरन से एक कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा चर चर की आवाज़ के साथ खुल गया। चारों दोस्तों ने जब अंदर का मंजर देखा तो इनकी चीखें निकल गई। सामने छत से एक लड़की की लाश लटकी हुई थी। इसके गले में फांसी का फंदा था। इसका लिबास बिल्कुल किसी शहजादी जैसा था। अचानक ही इस लड़की के होंठ हिले और वो बोली, तुम लोगों ने मेरी आरामगाह में कदम रखा है, तो अब यही जगह तुम्हारी भी आरामगाह बनेगी। वो चारों खौफ के मारे चीखते चलाते वहाँ से भागे। वो सीधा किले के दरवाजे तक पहुँचे, लेकिन वो तो बंद पड़ा था। सब ने परेशान होकर एक दूसरे को देखा और फिर जोर लगाकर दरवाज़ा खोलने लगे, लेकिन वो ना खुलना था और ना खुला। ओह माय गॉड, ये कहाँ आकर फंस गए, हेनरी ने रोते हुए बोली। ये किला तो असेब ज़दा है। जैक ने भी इतना ही कहा था कि सामने से वही लड़की शहजादियों वाला लिबास ज़ेब तन किए आ गई। इसके पीछे पीछे एक नौजवान लड़का भी था जिसने पुराने तर्ज के कपड़े पहन रखे थे और अपने कपड़ों से वो गरीब लगता था। मैं शहजादी लूसी हूँ और ये वो लड़का है जिससे मैं प्यार करती थी। ये आज से कई सौ साल पहले यहाँ मेरे वालिद साहब का नौकर हुआ करता था और ये मेरी खिदमत पर मामूर था। मेरे सामने इसकी नज़रें हमेशा झुकी रहती थी। मेरे काम का अपनी जान से ज़्यादा ख्याल रखता था। मैं इसकी मासूमियत और खिदमत गुजारी से मुतासिर हुई और इस तरह मुझे इससे प्यार हो गया। यानी हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मेरे वालिद को ये बर्दाश्त ना हुआ कि इनकी बेटी, जो कि एक शहजादी है, एक आम से नौकर से शादी करने चली है। उन्होंने इस बेचारे को मौत की सज़ा सुना दी और इसका सर कलम करवा दिया। इसके मरने के बाद इसके गम में मैंने खुद को फांसी पर लटका दिया, क्योंकि इसके बगैर जीने का तस्वर नहीं कर सकती थी। तुम लोग भागने की कोशिश करके देख सकते हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं निकल सकोगे। इस लड़की ने अपना तारुफ कराया। वो सब बड़े गौर से इसकी बातें सुन रहे थे। आखिर तुम हमसे क्या चाहती हो? एमी ने हिम्मत करके पूछा। लूसी ने ज़ोरदार कहका लगाया और फिर बोली, तुम्हारी जान और तुम्हारी ज़िंदगी। मैं तुम लोगों को तबाह और बर्बाद कर दूंगी। दोस्तों यहाँ से भागो, कोई रास्ता ढूंढो यहाँ से निकलने का, ब्राउन ने चीख कर कहा और सबको साथ लेकर एक तरफ भाग निकला कि अचानक किले में मौजूद सारी शमएं बुझ गई। अरे ये क्या हो गया? ब्राउन ने कहा। हेनरी तुम कहाँ हो? अंधेरा बहुत है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। हेनरी जवाब दो। अगर वहाँ हेनरी होती तो जवाब देती ना। वहाँ अब ब्राउन के अलावा कोई नहीं था।
ये सारे साथी एक दूसरे से अलग हो गए थे। अचानक ही शमएं जल उठी और हर तरफ रोशनी फैल गई। ब्राउन ने बदहवासी के आलम में इधर उधर देखा तो इसे सामने से हेलरी आती हुई नजर आई। वो सीधी इसके पास आई और बोली, ब्राउन चलो चलें, हम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। वो खुशी से चहकते हुए बोल रही थी और फिर इसने ब्राउन का हाथ थामा और इससे एक तरफ खींचती हुई ले गई। वो ब्राउन का जाना पहचाना सा लग रहा था। वो रास्ता ब्राउन का जाना पहचाना सा लग रहा था। हेनरी इस राहदारी में आकर ठहर गई और फिर बोली, मेरी आंखों में देखो ब्राउन और बताओ तुम्हें क्या नज़र आ रहा है। अपना अंजाम, ब्राउन ने खोए हुए लहजे में जवाब दिया। हाँ ब्राउन, तुम्हारा अंजाम यही है, चलो आगे कदम बढ़ाओ। ब्राउन ने अंदर इसी कमरे में कदम रखा जहाँ कुछ देर पहले लूसी की लाश छत से लटक रही थी और फिर ब्राउन ने फांसी का फंदा लेकर अपने गले में डाल लिया और बिल्कुल अनजाने शहर में खो गया और फिर थोड़ी ही देर में सांस उठकर रह गया। इसने तड़प तड़प कर जान दे दी। हेनरी का वजूद अचानक लूसी के वजूद में तब्दील हो गया और मुस्कुरा कर बोली, ये तुम्हारी आखिरी आरामगाह है ब्राउन। दूसरी तरफ अंधेरे में हेनरी भाग रही थी। ब्राउन, एमी, जैक, कहाँ हो तुम लोग? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? अचानक इसका पैर मुड़ा और वो तकलीफ से कराती हुई फर्श पर गिर गई। इसके साथ ही शम्में रोशन हो गई। वो संभल कर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। पता नहीं कहाँ चले गए सब मुझे छोड़कर, अब मैं क्या करूँ? वो सिसकियाँ लेकर रोने लगी। फिर इसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। इसने सामने नज़र उठाकर देखा तो एमी दौड़ी हुई इसकी तरफ चली आ रही थी। इसके लबों पर मुस्कुराहट थी। एलरी, तुम कहाँ रह गई थी? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं और खुशी की बात यह है कि हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी मिल गया है। चलो यहाँ से चलें। एमी ने इतना कहकर एलरी का हाथ थामा और इसे खड़ा किया। हेनरी के पैर में जो चोट आई थी इसलिए वो लड़खड़ा कर चल रही थी। एमी इसे लेकर इसी राहदारी में आ गई। ये क्या एमी, ये तो वही जगह है, हेनरी ने हैरत से पूछा। हाँ ये वही जगह है, ये तुम्हारी आरामगाह है, आखिरी आरामगाह, एमी ने जवाब दिया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो एमी? तुम्हें क्या हो गया है? हेनरी ने हकलाते हुए बोला। मेरी आंखों में देखो क्या नज़र आ रहा है। हेनरी ने इसकी आंखों में झांका। देखकर बोली, मुझे अपना अंजाम नज़र आ रहा है। इसके साथ ही वो आगे बढ़ी और कमरे में दाखिल हो गई। आगे बढ़ो हेनरी, तुम्हारी मंजिल है, एमी ने कहा। हेनरी ने आगे बढ़कर देखा, सामने ब्राउन फांसी पर लटका हुआ था। इसने अपने गले में फांसी का फंदा डाला और हमेशा हमेशा के लिए आंख बंद कर ली। एमी अपने असल रूप में आ गई, यानी लूसी के रूप में, और वहाँ से चली गई। अब यहाँ बिल्कुल घुप अंधेरे में एमी अकेली खड़ी रो रही थी। जैक, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। एकदम सारी शमएं रोशन होगी और अपने बिल्कुल सामने जैक को खड़े देखकर वो बुरी तरह घबरा गई और अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और सामने खिड़की से बाहर जा गिरी। लेकिन जैक ने लम्हा भर में देर किए बगैर इसे बाजुओं से पकड़ लिया और हदायत की कि बिल्कुल भी ना घबराओ। और फिर जैक ने जोर लगाकर इसे अंदर खींच लिया। बड़ी देर तक एमी अपनी सांसें बहाल करती रही और फिर जैक के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बस एमी रो मत, हमें बाहर जाने का रास्ता मिल गया है, चलो चलते हैं। जैक ने बड़े प्यार से इसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर कहा। ओह शुक्र है जैक, बाहर का रास्ता मिल गया, वरना मुझे तो लगा था बस आज यहीं मर जाऊंगी। एमी अपने आंसू पोंछते हुए बोली। आ जाओ, इस तरफ बाहर का रास्ता है, जैक ने कहा और इसे साथ लेकर चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद एमी ठिठक कर रुकी। ये क्या जैक, ये तो वही राहदारी है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? वो घबरा कर बोली। इसलिए कि यही तुम्हारी मंजिल है, यानी तुम्हारी असली जगह। मेरी आंखों में गौर से देखो और फिर बताओ तुम्हें यहाँ क्या नजर आ रहा है। जैक ने सर दिल लहजे में कहा। एमी ने डरते डरते इसकी आंखों में देखा और फिर सैर ज़दा लहजे में बोली, मुझे अपना अंजाम नज़र आ रहा है, मुझे अपनी मंजिल नज़र आ रही है। ये तो फिर आगे बढ़ो और अपनी मंजिल को पालो। एमी आहिस्ता चलती हुई बोली।
इस कमरे में दाखिल हुई और इसने ब्राउन और हेनरी की तरह अपने कंधे में फांसी का फंदा डाल लिया और कुछ देर तक वो तड़पती रही, लेकिन फिर जैसे बिल्कुल पुरसकून नींद सो गई। लूसी ने एक बार फिर अपनी शक्ल बदली और वहां से हट गई। दूसरी तरफ जैक अंधेरे में अपने दोस्तों को आवाज़ें दे रहा था। एमी तुम कहाँ हो? ब्राउन, हेनरी, कोई तो जवाब दो। वो थक हार कर ज़मीन पर बैठ गया। इसके बैठते ही शमय रोशन हो गई। इसने देखा कि सामने से इसके तीनों दोस्त हंसते मुस्कुराते चले आ रहे हैं। जैक माय डियर, तुम कहाँ रह गए थे? एमी ने इसके गले में बाहें डाल दी। हम लोग तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, ब्राउन ने कहा। पता नहीं। पता है, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, हेनरी बोली। चलो फिर चलते हैं, जैक ने खुशी से कहा और चारों दोस्त चल दिए। हेनरी ब्राउन और जैक को लेकर इसी राहदारी में आ गए। अरे ये क्या है? ये तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो? जैक ने डरते हुए पूछा, क्योंकि अब इसके दोस्तों के चेहरे पर करख्ती नजर आ रही थी। ये हमारी आरामगाह है, मेरी आंखों में देखो जैक। बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है? एमी ने कहा। तो जैक ने डरते डरते इसकी आंखों में देखा और बोला, मुझे अपनी मंजिल, अपना अंजाम नजर आ रहा है। फिर वो कमरे में दाखिल हुआ। इसके सारे दोस्त छत से लटके हुए थे। एक फंदा इसके लिए भी तैयार था। इसने अपने गले में फंदा डाला और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। इस वाक़े के 1 साल बाद आसार कदीमा की टीम वहां पहुंची। रोज़ी टीम की इंचार्ज थी। वो सबको गाइड करते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक इन लोगों की नज़रें सामने मौजूद इस किले पर पड़ गई। खुशी के मारे रोज़ी की ज़ोर से चीख मारी, हमें हमारी इस दरियाफ्त पर तो हमें इनाम मिलेगा। हमें अखबारों और टीवी में दिखाया जाएगा। हमारा इंटरव्यू लिया जाएगा। हम मशहूर हो जाएंगे। वो खुशी से उछलते हुए बोली। तो फिर देर कैसी? चलो आगे बढ़ते हैं, इसके साथी ने कहा। वो सब किले की तरफ बढ़ते चले गए। किले का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो खुशी खुशी अंदर दाखिल हुए और फिर सब मिलकर इस राहदारी की तरफ आ गए। इस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। सामने का मंजर देखकर इनके हलक से दिलखराश चीख निकल गई, क्योंकि सामने छत पर ब्राउन, हेनरी, जैक और एमी की लाश लटक रही थी और साथ में लूसी भी छत से लटकी हुई थी। वो पीछे हटने को वाले ही थे कि लूसी के होंठ हिले और वो बोली, रोज़ी, अब तुम यहाँ आई गई हो तो यही जगह तुम्हारे साथियों की आखिरी आरामगाह बनेगी। तुम्हें तुम्हारी आखिरी आरामगाह मुबारक हो।